अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने आखिरी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। आज का आखिरी जो ऑर्डर था वो शेक का था और मैंने रिसीव कर लिया था वेंडर से। और वेंडर से रिसीव करने के बाद मैं सीधा इस ऑर्डर को लेकर अपनी बाइक में चला गया, बाइक में रखने के लिए चला गया। तो खैर मैंने इसको अपने बाइक में रखा बॉक्स में, और रखने के बाद मैंने बॉक्स को किया बंद। और बॉक्स के अंदर में मेरा था मोबाइल होल्डर, और मोबाइल होल्डर को मैंने लगा लिया हेलमेट के ऊपर। और हेलमेट के ऊपर लगाने के बाद मैंने इसके अंदर मोबाइल को एडजस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर मोबाइल को एडजस्ट करने की कोशिश की, खैर वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसके अंदर दोबारा से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की तो इस बार वो सही से एडजस्ट हो रहा था। तो खैर मैंने इसको एडजस्ट करने के बाद मैं अपने बाइक के ऊपर बैठ गया, और बैठने के बाद मैंने अपने मोबाइल को इस दूसरे होल्डर में लगाया और हेलमेट को अपने सर पर रख लिया। और उसके बाद मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद वहाँ से मूव करना स्टार्ट किया। तो खैर मैंने बाइक को स्टार्ट लिया कर, और इसके बाद मैं अपनी जर्नी की तरफ चल दिया। तो खैर मैंने उधर एक सुनोनो वाला लड़का था, तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा बाइक को साइड पे कर लो। उसने नहीं किया, तो खैर मैंने खुद ही अपनी बाइक को एडजस्ट किया और वहाँ से मूव करने की तैयारी करने लगा। खैर वो इतना डेढ़ था, उसने थोड़ा सा भी अपना बाइक हिलाया नहीं। तो खैर बीच में से रास्ता था कुछ गुजरने का, तो मैंने वहीं से बाइक को निकाला और निकाल कर अपनी जर्नी की तरफ जाने लगा। ये मेरी जर्नी तकरीबन थी 10 मिनट की। तो मैंने मिरर को एडजस्ट किया जाते जाते, और वहाँ से साइडों को क्लियर करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। तो खैर जाते हुए मैं अपने राउंड अबाउट के पास पहुंचा। राउंड अबाउट को क्रॉस करने के बाद मैं सीधा सिग्नल पर पहुंच गया, और लकीली मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था जो कि मुझे सिग्नल ओपन मिलता। खैर रेड सिग्नल था, तो मैं उधर कुछ देर वेट करने के बाद जैसे ही सिग्नल रेड से ग्रीन हुआ तो मैं वहाँ से चल दिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ग्रीन हुआ तो मैं वहाँ से मूव करने के लिए निकल पड़ा, और अपने जर्नी की तरफ जाते जाते हुए वीडियो बनाता गया। तो खैर मैं अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ा। ये 10 मिनट की जर्नी थी, और बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे आज व्लॉग बनाने में, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छी खासी टिप भी हुई थी जो कि मुझे ऑनलाइन हुई थी। तो खैर दोस्तों, मैं यहाँ से मूव करते हुए कुछ देर और सफ़र करने के बाद मैं अपने दूसरे सिग्नल के ऊपर पहुँच गया, जो कि वो भी बदकिस्मती के साथ बंद था। तो इधर भी कुछ देर मैंने वेट किया। वेट करने के बाद जैसे ही ये सिग्नल भी ग्रीन हुआ तो मैं वहाँ से निकल पड़ा। और ये तीसरे सिग्नल पर जब मैं पहुँचा तो ये लकीली बंद ही हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बाइक को थोड़ा स्पीड में किया और मैं येलो लाइट के दरमियान से ही निकल गया। तो जैसे ही मैं आगे तीसरे सिग्नल की तरफ मूव कर रहा था तो तीसरा सिग्नल खैर बंद था। इतने हम खुशकिस्मत नहीं थे कि तीसरा सिग्नल भी हमें ओपन मिलता। तो खैर मैं तीसरे सिग्नल के ऊपर कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ से मूव, जैसे ही वो ग्रीन हुआ तो वहाँ से मूव कर गया। और ये जो मेरे आगे सुनोनो वाला लड़का जा रहा है, ये इस लड़के ने आगे अपने मोबाइल के ऊपर फिल्में देख रहा था और मूवियाँ देख रहा था। यार कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं कि ये मूवी देख रहा है और बाइक राइडर है, इसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि रोड कितना खतरनाक होता है। खैर मैं अब आगे राउंड अबाउट पर पहुंचा, और यहाँ से हमने लेना था थर्ड एग्जिट, और मैं वहाँ से थर्ड एग्जिट लेते हुए जाता रहा अपनी जर्नी की तरफ। तो खैर यहाँ से मैंने थर्ड एग्जिट लिया और पहुँच गया तीसरे सिग्नल के ऊपर। जैसे ही मैं तीसरे सिग्नल के ऊपर पहुँचा तो वहाँ पर एक कीटा वाला लड़का ऑलरेडी खड़ा हुआ था, और उसके साथ थोड़ी सी मेरी गपशप हुई, और वो मेरे से पूछने लगा कि आप व्लॉगिंग करते हो? तो मैंने कहा हाँ जी हाँ, मैं व्लॉगिंग ही करता हूँ। तो उसने कहा अपने चैनल का नाम बताओ। तो मैंने उसको अपने चैनल का नाम लाला पाकिस्तानी बताया, और वहाँ पर वेट करने लगा सिग्नल के ओपन होने का। तो वो कहता है कि आप कितनी अर्निंग कर लेते हो? मैंने कहा कि भाई अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी मिलोगे तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो इधर वेट करते करते तब तक सिग्नल भी ग्रीन हुआ और मैं वहाँ से मूव कर। तो एट लास्ट दोस्तों मैं अपनी जर्नी के करीब पहुँच गया था। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 मिनट का सफ़र था, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस करके आ चुका था। तो खैर जैसे ही मैं उधर पहुँचा तो पहुँचने के बाद मुझे फील हुआ कि यहाँ से राइट टर्न लेना है। तो राइट टर्न लेना तो था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नर्वस होके जो फर्स्ट वाला राइट था वो मैंने ले लिया। ये लेडीज़ कैंपस था, तो मैं जैसे ही अंदर इंटर हुआ मैंने देखा कि वो मैं फर्स्ट एग्जिट ले लिया था, मैंने सेकंड एग्जिट लेना था। तो खैर वहीं से मैंने यूटर्न लिया, और यूटर्न लेने के बाद मैंने लेडीज़ उधर जो थी सिक्योरिटी, उन्हें मैंने कहा कि प्लीज़ ओपन कर दें। तो उसने ओपन कर दिया गेट को, और मैं वहाँ से मूव कर गया। साथ ही थोड़े से फासले के ऊपर एक दूसरा गेट था, तो वहाँ से मैंने राइट एंट्री ली, और राइट एंट्री लेने के बाद मैं अपनी जर्नी की तरफ मूव करने लगा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्लो किया ताकि गार्ड को पता चल जाए कि लड़के ने एंट्री कर लिया। तो मैंने एंट्री करने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट मूव करने के बाद मेरी जर्नी आ गई थी, यानी कि मैं कस्टमर के पास अराइव कर गया था। तो खैर मैंने इधर ही कस्टमर के घर के सामने मैंने बाइक को पार्क किया और लोकेशन कंफर्म की, ताकि मेरी लोकेशन एप्लीकेशन के साथ मैच कर जाए। तो मैं उधर बाइक मैंने पार्क कर दिया, और बाइक पार्क करने के बाद मैंने अपना हेलमेट मूव किया, और रिमूव करने के बाद मैंने कस्टमर को कॉल करना स्टार्ट कर दी। खैर मैंने अपना मुंह वगैरह साफ़ किया ताकि पसीना वगैरह साफ़ हो जाए, और उसके बाद मैंने कस्टमर को कॉल किया, और कस्टमर मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। बार बार मैंने 2 बार कॉल की, लेकिन कस्टमर ने कॉल मेरी रिसीव नहीं की। तो जब कस्टमर ने बार बार कॉल करने के बाद भी मेरी कॉल नहीं रिसीव की, तो मैं एक बार परेशान हो रहा था कि वो ना हो कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल ही ना कर दे। फिर लकीली एक साइड से मुझे आवाज़ आती है, और मैं उस आवाज़ को देखता हूँ तो वो कस्टमर की होती है, और कस्टमर मुझे कहता है कि भाई मेरा ऑर्डर इधर लेके आओ, आप रॉन्ग विले के सामने खड़े हो। तो जैसे मैं देखता हूँ कि वो राइट साइड में मेरे खड़ा
होता है और मैं उसको ऑर्डर निकाल कर देने के लिए मूव कर जाता हूँ। और वहाँ से मैंने कस्टमर को सलाम किया और सलाम करने के बाद मैं अपना ऑर्डर देकर वापस आया और मैंने जैसे ही ऑर्डर को डिलीवर मार्क किया और मेरी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी। दरवाज़ा किया बंद और वहाँ से मैं मूव करने लगा अपनी नई लोकेशन की तरफ, यानी अपने रूम वाली लोकेशन की तरफ। और जैसे ही मैं रोड के ऊपर चढ़ा तो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि कह रही थी कि भाई लेफ्ट ले ले, आगे से काम हो रहा है। तो खैर मैंने वहाँ से लेफ्ट लिया और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे मूव किया तो एक कार मुझे ओवरटेक करती है राइट साइड से, यानी कि रॉन्ग साइड से, और आगे वाली गाड़ी में लगते लगते बच जाती है। तो खैर 20 मिनट से 25 मिनट का ये रास्ता था और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी बाइक को 100 की स्पीड के साथ चला दिया और इसके बाद मुसलसल 20 मिनट डिस्टेंस तय करने के बाद मैं पहुंच गया अपने लास्ट सिग्नल पर, यानी कि अपने रूम वाले सिग्नल के ऊपर मैं पहुंच गया। और इधर कुछ मैंने देर वेट किया और सारे राइडर भी वेट कर रहे थे लाइक जैसे कि मैं कर रहा था। तो खैर मेरे आगे वाला एक राइडर जा रहा होता है और उसके भी एक आगे राइडर जा रहा था जो कि इससे भी आगे था। वो थोड़े से शशके मार रहा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि ये वाले राइडर थे। मैंने इनसे कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उसने फिर से वही हरकत करनी शुरू कर दी। ये देखें, आप देख भी सकते हैं। तो खैर मैंने कहा क्या आपसे लेना देना, आपकी हरकतें आपको एक दिन आपके अंजाम तक पहुंचाएंगी अल्लाह ताला। खैर मैंने भी रॉन्ग वे लिया और अपने रूम की तरफ मूव करते रहा। और यहाँ पर मैं जैसे मेन एंट्रेंस पर पहुंचा तो यहाँ पर कुछ मजदूर लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने एंट्री ली और मैं सीधा अपने विले की तरफ मूव करता रहा। एट लास्ट मैं अपने विले के करीब पहुंच गया और ये लास्ट स्ट्रीट थी जो कि मेरे विले को जाती थी और मैंने बाइक खुशी से और भी थोड़ा सा स्पीड दे दी। खैर मैं अपने विले की तरफ पहुंच गया और एट लास्ट मैं अपने विले की तरफ पहुंचा। ये स्नोनो वाला लड़का मेरे रूम का ही था और रूम के दोस्त का दोस्त था। तो खैर मैंने अपना हेलमेट रिमूव किया और आपको आखिरी अलविदा का, यानी कि मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूं। तो खैर इसके बाद मैंने बालों को और भी थोड़ा सा सेट किया और लास्ट में मैंने अपने मोबाइल होल्डर को उतार कर रखा बॉक्स में और लास्ट अलविदा कहा आपको और ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।